हाय, गुड मॉर्निंग। मैं रेखा ठाकुला आज आपके समक्ष ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यानी कि त्रिकोणमितीय सारणी को लेकर पुनः उपस्थित हुई हूँ। क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ और अक्सर मैंने पढ़ाई टीचिंग के वक्त ये प्रॉब्लम देखी है कि बच्चे जब त्रिकोणमितीय वैल्यूज़ को लेकर यानी कि त्रिकोणमितीय मानों को लेकर के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उन्हें ये दिक्कत आती है कि sin 30 का मान कितना होता है, cos 50 का मान कितना होता है, वो याद करने में असक्षम होते हैं। लेकिन जब उन्हें टेबल की ट्रिक बताई जाती है तो बच्चों को जब टेबल याद हो जाती है तो उसके बाद उनके लिए वो क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान बन जाते हैं। इसलिए आज मेरा उद्देश्य ये है कि ये सारे उन बच्चों तक पहुँचे ये वीडियो जो अभी लर्निंग पीरियड पर हैं या जो कभी लॉकडाउन के दौरान घर पर बैठे हुए हैं, वो ईजिली इसको सीख सकें और बिना किसी हेल्प के उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो प्लीज़ 2 मिनट आप देखिए, सिर्फ 2 मिनट, किस तरीके से आपको 0 से लेकर 180 तक की वैल्यूज़ के सारे मान याद होते हैं। सिर्फ 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम 0 से लेकर 90 तक के लिए टेबल बनाएंगे, उसके बाद फिर 120 से लेकर 180 के लिए टेबल बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हुए हम यहाँ से 0 से 4 तक की काउंटिंग लिखेंगे। 4 तक की संख्या लिख दी हमने। फिर उसके बाद प्रत्येक संख्या को 4 से भाग देना है, यानी कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। फिर उसके बाद इन संख्याओं का वर्गमूल निकाल लेना है। वर्गमूल निकाला तो हम जानते हैं 0/4 0 होता है, 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। और 1/4 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 1/2 हमारे पास ये मान आ गया। ये 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4 करके कटेगा तो 1/वर्गमूल 2 आ गया। और यहाँ पर वर्गमूल 3 और वर्गमूल 4 का मान 2 होता है, तो वर्गमूल 3/2। 4/4 का मान 1 होता है, तो 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 ही आएगा। ये हमारे पास 1 आ गया। हमें देखिए 0 साइन थीटा की वैल्यूज हमने देखी 0 से लेकर 90 तक की हमें प्राप्त होगी। 0, 1/2, 1/2, √3/2 और 1। ठीक। अब इसके बाद हमने यहाँ से क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में चलना है। यहाँ से हमने रिवर्स ऑर्डर cos थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए हम यहाँ से लेकर 90 से लेकर के 0 तक के रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, उल्टे क्रम में चलेंगे। तो इसको कॉपी कर लीजिए आप। 1, √3/2, 1/2 और 1/2 और 0। अब tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टे cos थीटा होता है, यानी कि sin थीटा को cos थीटा से भाग देना होता है। तो यहाँ पर हम sin थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 है और 1 से भाग देंगे। ऊपर वाली संख्या sin की है, नीचे वाली cos की है, तो sin थीटा की वैल्यूज को cos थीटा से भाग देंगे तो हमें tan थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 0/1 करेंगे। 0/1 हम जानते हैं किसी भी यानी 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 प्राप्त होता है। तो tan 0 का मान 0 प्राप्त हो गया। 1/2 को हम √3/2 से भाग देंगे। देखिए कैसे करते हैं, 1/2 भागा √3/2 होता कैसे, एक संख्या को आपको समझा रही हूँ। जब हमें दो भिन्नें मिलती हैं, भिन्नों पर भिन्नें मिलती है, तो ऊपर नीचे वाली भिन्न जो होती है वो जब ये भाग का चिन्ह गुणा के चिन्ह बदलता है तो नीचे वाली भिन्न जो है उलट हो जाती है। इस प्रकार से 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 हमें मिल जाएगा। ठीक। तो tan 30 का वैल्यू हमें 1/√3 मिल गई। तो 1/वर्गमूल 2 1/2 ये सेम संख्या है, भाग देने पर 1 आ जाएगा। और यहाँ पर ये नीचे वाली जो है भिन्न उल्टी हो जाएगी तो 2 से 2 कट जाएगा, ये वर्गमूल 3 का हमें प्राप्त मिलेगा। और ये 1/0 है, तो 0 से किसी संख्या को भाग देने पर हमें इन्फिनिटी मिलता है। अब देखेंगे हमें cosec थीटा, हमें 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू पता चल चुकी है। उसके बाद हमारी चौथी त्रिकोणमितीय अनुपात है cosec थीटा, क्योंकि cosec थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा का अपोजिट। तो cos थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। क्योंकि cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है तो 1/sin थीटा की वैल्यू 1/0 इन्फिनिटी, 1/1/2 2, 1/1/√2 वर्गमूल √2। ठीक। 1/1/√3/2 2/√3। ठीक। और 1 का अपोजिट। अब हम sec 0 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि sec थीटा बराबर
सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, इसलिए 1 अपॉन कॉस जीरो की वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉस 0 डिग्री की। तो 1 अपॉन कॉस 0 का मान आप जानते हैं कितना, हमारे पास 1 है, तो 1 अपॉन 1 यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा 1 सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो 1 अपॉन 1 अपॉन इतना 2/√3 आ जाएगा, 1 अपॉन इतना √2 आ जाएगा, 1 अपॉन इतना √2 और 1 अपॉन इतना 2 और 1.0 इंफिनिटी। ठीक, अब देखिए कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। 1/10 कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, इसलिए कॉट थीटा 1.0 इंफिनिटी 1/√3 1/1 1 अपॉन इतना 1/√3। इस प्रकार से cot 90 की वैल्यू हमको मिल गई 0। अब हमारे 0 से 90 तक की टेबल कंप्लीट हो चुकी है। 120 से लेकर 180 तक की टेबल बनाएंगे। देखिए क्या करना है, 90 की वैल्यूज को छोड़ देना है, उसके बाद जो भी यहाँ पर 90 को छोड़ करके जो बनी उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। वर्गमूल 3/2 120 की वैल्यू 1/√2 1/2 और 0। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी 1/2 1/√2 √3/2 और 1, फिर √3 1 1/√3 और 0, फिर 2/√3 √2 2 और इंफिनिटी, फिर 2 2/√3 और 1, फिर 1/√3 1 √3 और इंफिनिटी। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है, था तो कुछ भी नहीं, 90 की वैल्यूज को छोड़ करके यहाँ से हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए सारे के एज इट इज, जैसी थी वैसी। अब हम थोड़ा सा क्वाड्रेंट की मदद से आपको समझाएंगे। ये होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, यहाँ पर सब के सब धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं सब। और दूसरे वाले में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, यानी कि ये 0 डिग्री हमारे पास अगर है, ये 90 डिग्री हमारे पास है, ये 180 डिग्री है, ये 270, ये 360 हो जाएगा। फिर तो हम देखते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में हमारे पास साइन और कोसेक के को छोड़ करके जितने साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और उसके सिवाय जितनी भी वैल्यूज होते हैं सब नेगेटिव होती हैं। बस ये समझने वाली चीज है, ये समझने वाली बात है कि दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, उनके सिवाय जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो सब के सब नेगेटिव होंगे। तो इसी का प्रयोग हमने करना है यहाँ पर, क्योंकि जो 90 120 और 180 यानी कि 120 और 180 का जो वैल्यूज है उस दूसरे क्वाड्रेंट में आता है, दूसरे चतुर्थांश में आता है। यहाँ पर जो साइन की वैल्यूज है पहले वाली वो धनात्मक होंगी और साइन और कोसेक तीसरे वाली ये धनात्मक होंगी। दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान धनात्मक होंगे, उनके सिवाय जितने भी हैं कॉस वाले सब ऋणात्मक होंगे। इस प्रकार से 0 से लेकर के 180 तक की टेबल आपको मिल चुकी है। अगर कहीं पर भी किसी तरह की आपको दिक्कत होती है तो प्लीज मुझसे कोशिश करें। ओके, थैंक यू। इस प्रकार से मेरा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल यानी कि त्रिकोणमितीय सारणी 0 से लेकर 180 डिग्री तक की वैल्यूज आपने निकालनी सीखी। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हुई या समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिख करके भेजें और मैं उसका जवाब अवश्य दूंगी। आई होप कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।